हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लगाने वाले हैं फ्रंट हैंड पर ब्यूटीफुल सी मेहंदी डिज़ाइन। क्या आप सभी को भी दुल्हन मेहंदी डिज़ाइंस लगानी है तो ट्राई कर सकते हैं आप। ये वाले डिज़ाइंस बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से दुल्हन मेहंदी डिज़ाइंस। इस डिज़ाइंस को हम किसी फेस्टिवल पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऐसे जिंग सी लाइंस खींची है, यानी कि थोड़ा ऊपर से लेके थोड़ा नीचे को राउंड्स कर दिया है। ऐसे ही हमने ऐसे डिज़ाइंस बना लिए माला सी। उसके बाद हमने उस लाइंस को है ना जो अंडरलाइंस किया है, अंडरलाइंस करेंगे। ऐसे हमें डार्क करना है, उसी के ऊपर से हमने लाइंस खींची है ना, जिसको ऐसे हमें लाइंस को अंडरलाइंस करना है। तो जितने भी हमने ऐसे पैटर्न्स बनाए हैं ऊपर नीचे करके, तो उस पूरे पैटर्न्स को हमें ऐसे डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद हम यहाँ से थोड़ी लाइंस खींचेंगे। सबसे पहले हमने इन सारे थोड़े ऊपर से जो दिख रहे हैं ना, हमने इन पर डॉट्स रख दिए हैं। ऐसे हमें तो बड़े से थोड़े डॉट्स रख देना है, रखेंगे। ऐसे हमने डॉट्स रखते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा ऊपर को एक डॉट्स रख के मेहंदी को थोड़ा स्प्रे करेंगे। ऐसे प्रेस किया, प्रेस, फिर ऊपर को निकाल दिया, प्रेस, फिर ऊपर को निकाला। ऐसे हमें धीरे से पहले प्रेस करना है मेहंदी की कॉन को, उसके बाद हमें ऊपर से निकाल, यानी से थोड़ा लीफ सी डिज़ाइन हो जाए। अब बारी आती है हमें इसके ऊपर से दोबारा से लाइंस निकाल, हमें उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उसी के ऊपर से ऐसे लाइंस खींचना है, उनके बराबर से हमें ऐसे लाइंस खींचना है। तो हम लाइंस खींचेंगे, हमें ऐसे पूरे में लाइंस खींच लेना है। तो हम लाइंस खींच लिए। अब इसके बाद हम थोड़ी गैप दे के ऐसे हमें सीधी लाइंस खींचना है। तो हम ऐसी सीधी लाइंस खींचेंगे। सीधी लाइंस खींचने के लिए जैसे मिट जाती, हमें मेहंदी की कॉन को थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। हम मेहंदी को प्रेस करेंगे तो हमारी जो कॉन होती है ना, तो निकले। अगर हम उसको प्रेस ही नहीं करेंगे तो हमारी मेहंदी की कॉन के अंदर से मेहंदी निकलेगी कैसे। तो उसी प्रकार से हम मेहंदी को पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारी जो मेहंदी है ना वो निकलेगी। और जिस तरह से हमारी लाइंस है ना वो सीधे निकलते आ जाएंगे। और यानी कि कॉन हमें ऐसे रगड़ना नहीं पड़ेगा, हमें सीधे ऊपर उठा कर ही हमारी मेहंदी की कॉन लाइंस खींचते। जैसे लाइंस खींचना है उसको थोड़ा प्रेस करना है, उसके बाद हम लाइंस की। अब इसको जो भरना है ना हमें इस बॉक्स को, तो हम ऐसे बॉक्स वाली डिज़ाइंस वाला पैटर्न्स यूज करें। तो हम पहले लाइंस खींचेंगे। ऐसे हमें सीधी लाइंस खींचना है, ऐसे टेढ़ी सी थोड़ी बगल से सीधी लाइंस खींचेंगे। तो हमें सारे पैटर्न्स में एक ही पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एक ही जैसे हम सारा ऐसे ही लाइंस खींच लेंगे। उसी प्रकार से हम दोबारा से हम दोबारा से ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे। बॉक्स वाला चेक वाला पैटर्न्स बनाया है, तो हमने ऊपर से भी दोबारा से उन्हीं बॉक्स के ऊपर से लाइंस निकाले, यानी हमारे पैटर्न्स चेक वाला बन गया है। तो चेक वाले बनने के हम दोबारा से न्यू पैटर्न्स यूज करेंगे।
हमारा जो बॉक्स वाला डिज़ाइन था वो बन गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है, हमने जो लाइन्स थी ना, हमने उसको अंडरलाइंस कर लें। अंडरलाइंस किया तो हमारी जो मेहंदी की डिज़ाइन है, फिनिशिंग है, वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब इसके बाद बारी आती, हम एक लाइन्स खींचेंगे, फिर दोबारा से उसी पैटर्न्स में, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम दोबारा से फिर से लाइन्स खींचेंगे और हमने उसको अंडरलाइंस कर लिया। अंडरलाइंस करने के बाद हम दोबारा से उसी तरह से हम दोबारा से लाइन्स खींच ले। अब इसके ऊपर से हम हुम्पस वाला पैटर्न यूज करेंगे, यानी पहले लाइन्स खींचिए और हुम्पस बना देंगे। अब ऐसे में हुम्पस भी हमें मीडियम साइज़ में ही रखना है, बड़े बड़े हुम्पस नहीं बनाने हैं। तो मैं ऐसे मीडियम साइज़ में हुम्पस बनाएंगे, सीधी एक ही लाइन्स में हमें हुम्पस बनाना है, हमें ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करने, हमें एक जैसा ही पैटर्न्स बनाना है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, आराम से बनाना है, जल्दीबाजी नहीं है कि हम जल्दी में बनाएं। आराम से हमारी, अगर हम मेहंदी को जितने आराम से जैसे आएगी, अगर हम जल्दी करेंगे तो मेहंदी की फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर फिनिशिंग चाहिए तो हमें मेहंदी को थोड़ा आराम से अच्छे से लगानी पड़ेगी। अगर फिनिशिंग जल्दी चाहिए तो हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमारी मेहंदी बहुत अच्छी आएगी। उसी प्रकार से अब थोड़ा हमने ऊपर से इसको थोड़ा डार्क करके हुम्पस बनाए हैं। ये थोड़ा डार्क किया है और हुम्पस बना, ऊपर को करके ऐसे नीचे को ले आके ऊपर थोड़ा हमने डार्क किया है। अब इसके बाद हम लाइन्स खींचेंगे, लाइन्स हमें सीधी खींचनी है। तो ऐसे हम लाइन्स सीधी अब इसके बाद दोबारा से उसी प्रकार से लाइन्स खींचेंगे, हमें 4 लाइन्स खींचना है। तो हम ऐसे लाइन्स खींच लेंगे। लाइन्स खींचने के बाद अब जो हमने हुम्पस बनाए थे ना, बड़े वाले ऊपर से डार्क करके, हमारी थोड़ी जगह दिख रही। अब हमें इसको फिल करने के लिए हमारी जगह ना दिखे, तो उसी प्रकार से हम ऐसे थोड़ा भर देंगे उसी जगह को, तो हमारे जो पैटर्न्स होता है वो अच्छा दिखने लगता है। अब इसके बाद हम दोबारा से ऊपर से हुम्पस वाला पैटर्न्स यूज करेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बनाना, ताकि हमारी मेहंदी की डिज़ाइंस है, फिनिशिंग है, हमारी दुल्हन के हाथों पर बहुत ही अच्छे से आए। अगर आप चाहते हैं कि दुल्हन खुश हो, तो आपको मेहंदी डिज़ाइंस अच्छे से बनाओ, ताकि हमारी दुल्हन खुश हो जाएगी और हमारी मेहंदी की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसके बाद बारी आती है, हम ऊपर से डॉट्स रखेंगे। हम डॉट्स वाला पैटर्न यूज कर मेहंदी, हम इतनी सिंपल मेहंदी है कि हम दुल्हन के हाथों पर अगर ऐसी फिनिशिंग से लगाएंगे ना, तो दुल्हन के हाथों पर बहुत अच्छी लगेगी। अगर हम उसी को ऐसे गचर पचर कर देंगे, तो हमारी मेहंदी की डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी और दुल्हन भी रुठ जाएगी। उसी तरह से हमें ऐसे अच्छे से पैटर्न्स बनाना है, ताकि जो पैटर्न्स है वो अलग दिखे, और उसी प्रकार से हम लगाते हुए चलते हैं। ऐसे हमने डॉट्स रखे ऊपर से, फिर हमने ऐसे हुम्पस बना दिया ऊपर से, उन्हीं के ऊपर से ऐसे सर्कल से ऐसे बनाते गए हैं। अब इसके बाद बारी आती है, हम ऊपर से लाइन्स खींचेंगे। लाइन्स किया, ऊपर से जो हमारा पैटर्न्स था उसको हमने भर लिया है। ऐसे ही हमारे डिज़ाइंस भर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से लाइन्स खींचेंगे, हम ऐसे लाइन्स खींचेंगे, लाइन्स खींची और हुम्पस का पैटर्न दोबारा से यूज किया। अब हम हुम्पस वाला पैटर्न यूज करेंगे, हुम्पस बना देंगे। तो ऐसे सारे हमें हुम्पस भी एक जैसे ही हुम्पस बनाने हैं, यानी कि हमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने के। ऊपर नीचे करेंगे तो हुम्पस का जो लाइन्स है वो हमारी अच्छी नहीं दिखेगी। उसी प्रकार से हमें हुम्पस धीरे से बनाना है। अब बारी आती है हमारे नीचे से एक अलग से पैटर्न से बनाने की। तो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी, यानी गैप दिया। उसके बाद हमने लाइन्स खींची है नीचे से। अब हमारी जो डिज़ाइंस बनाने हैं, तो हमने पहले ऐसी लाइन्स खींची है टेढ़े में, दोबारा से उसी प्रकार से हम लाइन्स खींचेंगे, एक जैसा गैप देना है। हमने एक और लाइन्स खींची, उसके बाद हमें इधर से भी लाइन्स। अब ऊपर से हमारा बॉक्स वाला डिज़ाइंस बनाना है, तो ऊपर से लाइन्स खींचेंगे, ऊपर से ऐसे ही लाइन्स खींचना है, बॉक्स वाला डिज़ाइंस देना है। बॉक्स वाला डिज़ाइंस देने के बाद हम ऐसे इसमें लीफ का प्रयोग करेंगे। लीफ वाले डिज़ाइंस भी अगर आपको सीखना है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं लीफ वाले डिज़ाइंस आपको आराम से बनाकर सिखाऊंगी। तो ऐसे लीफ वाले डिज़ाइंस बनाना है। ऐसे लीफ सारा जितना भी जैसे हमारी लाइन्स खींची उसमें हम लीफ बनाएंगे। लीफ वाला जो पैटर्न है ना, दुल्हन के हाथों पर बहुत ही प्यारा। अगर हम दुल्हन के हाथों पर जितनी मोटी वाली मेहंदी यानी गहरी मेहंदी लगाएंगे तो उतना गहरा कलर आएगा और दुल्हन के हाथों पर बहुत ही प्यारा लगता है। उसी प्रकार के हम ऐसे लीफ में इनकी डार्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो साफ दिखता है। तो लीफ में ऐसे हमें सारे जितने भी लाइन्स हैं उन पर लीफ वाले डिज़ाइंस बना लेंगे। उसके बाद हमारे पैटर्न्स तैयार हो जाएगा।
इसके बाद हमने ऊपर में बीच बीच में हमारा जो बॉक्स लीफ का तैयार हो गया, तो उसमें हमने डॉट्स रख दिए। डॉट्स रखने के बाद ऐसे लाइंस खींची और अंडरलाइंस कर लिया। उसके बाद हुम्पस बनाने के हमने ऐसे हथेली से हमने एक थोड़ा ऊपर से सर्कल टाइप्स में हमने ऐसी लाइंस खींची है। अब दोबारा से हमें उसमें अंडरलाइंस कर लिया। अब हम ऊपर से एक और लाइंस खींचेंगे और नीचे से भी हम ऊपर से भी लाइंस खींचेंगे। ऐसे हमें सीधी लाइंस खींचना है, यानी कि ऊपर से सर्कल टाइप्स में हमने लाइंस खींची हैं। ऊपर से हम हुम्पस वाला पैटर्न यूज करेंगे। ऐसे हमें हुम्पस बनाना है, तो ऐसे हुम्पस बनाएंगे। एक जैसा पैटर्न्स बनाएंगे तो हमारी जो मेहंदी की फिनिशिंग है और जो हमारे डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखेगी। उसी प्रकार से हमें ऐसे डिज़ाइंस देना है। इसके बाद जो हमारा ऊपर था वो ही बन गया। अब बारी आती है इसको फिल करने की। फिल करने के लिए हमने ऐसे बॉक्स वाले डिज़ाइन दोबारा से प्रयोग किया है। ऐसे हम दोबारा से बॉक्सिंग वाली लाइंस खींचेंगे। ऊपर से भी हम बॉक्सिंग वाली लाइंस खींचेंगे। लाइंस खींची, ऐसे हमें लाइंस खींचना है। अब इसको जो हमने लाइंस खींची थी ना, हमने ऐसे अंडरलाइंस किया। अब ऊपर से दोबारा से हम ऐसे जो हमारा बीच वाला खाना है हम उसमें भी ऐसी लाइंस खींचेंगे, ताकि हमारे जो पैटर्न है हम जो बनाना चाहते हैं हम इतने आसान तरीके से ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी पैटर्न अच्छा दिखेगा, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो पैटर्न बहुत प्यारा लगेगा। तो इस दुल्हन के हाथों पर ऐसी डिज़ाइंस बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाना सीखें और आप सब अच्छे फिनिशिंग से लगाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी दुल्हन के हाथों पर। तो ऐसे में लाइंस खींचना है। सारे में जितने हमने बॉक्स बनाए थे सीधी सीधी लाइंस खींचनी है। कई सारे हमें लाइंस बनाना, हुम्पस बनाना, स्पाइरल बनाना आ गया तो समझो हमें मेहंदी लगाना आ गई। क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं आता है तो हम मेहंदी नहीं लगा सकते। अगर हमें बेसिक सीखना है तो आप सब मेरी वीडियो है उसको देख सकते हैं कि हमें कैसे बेसिक सीखना है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसको नहीं। तो आप सभी को अगर बेसिक आता है ना तो आप मेहंदी आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद अटैच करती हुई दोबारा से ऐसे लाइंस खींचेंगे। लाइंस खींचने के बाद हमने उसको अंडरलाइंस करने के बाद दोबारा से लाइंस खींची, दोनों साइड से हम लाइंस खींच लेंगे। ऊपर से हुम्पस वाला डिज़ाइन दे देंगे। अब बीच में जो हम अलग से पैटर्न्स वाला जो हम भरेंगे ना, तो ये बहुत ही फ्लावर्स का डिज़ाइंस बनाएंगे। और ऐसे डिज़ाइंस ना दुल्हन के हाथों पर इतने प्यारे लगते हैं कि क्या ही बताएं। आप सभी लोग ऐसे डिज़ाइंस दुल्हन के हाथों पर ज़रूर लगाना सीखें, ताकि दुल्हन भी खुश और आपके तगड़े पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मेहंदी ख़राब की तो आपकी जो डिज़ाइंस है तो वो लोग आपको पैसे नहीं देंगे। क्योंकि अगर शायद नहीं भी दें, अगर आप जितनी अच्छी मेहंदी दोगे तो आप उतना चार्ज ले सकते हैं। और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी लगेगी दुल्हन के हाथों पर, क्योंकि दुल्हन खुश हो जाएगी तो पैसे आराम से निकाल कर दे देगी। उसी प्रकार से बहुत ही प्यारा से देखो फ्लावर्स बना है। कितना सिंपल तरीके से मैंने इस फ्लावर्स को, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें फ्लावर्स सीखना है, तो मैं आपको आसान तरीके से फ्लावर्स को सिखाऊंगी। उसी प्रकार से ऐसे हमें जो पैटर्न्स है तो उसको भर लेंगे।
अब इसके बाद जो हमारा ऊपर से जो हमारा फिल हो गया, उसके बाद हमने ऐसे लिप वाले डिजाइन दे दिए हैं। लिप वाले डिजाइन देने के बाद हम ऊपर से दोबारा से ऐसे थोड़ा उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लाइंस खींचेंगे, तो हमारे जो डिजाइन से अलग से हम वो बना सकते हैं। तो हमने ऐसे अलग से लाइंस खींची। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे मेहनत करते हुए हमारी जो मेहंदी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आप सभी को मेरी ये मेहंदी डिज़ाइंस कैसी लगती है कैसी नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस आप सभी को मेहंदी सीखनी है तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें और मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी।